जब से अमेरिका फलस्तीन और इजराइल की लड़ाई खत्म करवाने के लिए आगे बढ़े हैं, तभी से इजराइल और फलस्तीन के दरमियान एक बारूदी जंग शुरू हुई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही और इसका ट्रेलर आगे तक जाएगा। आज रात गजा की पट्टी पर इजरायली एयरफोर्स ने हमास की असले की फैक्ट्री को निशाना बना डाला। दूसरी जानब हमास ने इजराइल पर रॉकेटों से हमला करके इसके 25 लोगों को मार गिराया। गुस्से में खोलता फलस्तीन इजराइल को अपना निशाना बनाने वाला है। गजा की पट्टी पर रॉकेट वार जारी है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी जंग का ये ट्रेलर गजा की पट्टी पर जारी है। अमेरिका ईरान की लड़ाई से बेफिक्र होकर इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास को टारगेट बनाने की कोशिश की। इजरायली एयरफोर्स ने सूरज ढलते ही गजा की पट्टी पर जहाजों से बमबारी की और इस बमबारी के नतीजे में हमास के असले की फैक्ट्री तबाह हो गई। आपको बता दें कि हमास गजा की पट्टी पर जहां हथियार बनाता है, इजरायली हथियारों ने उस जगह पर बारूद की बमबारी की। इस बारूदी बारिश में इजराइल को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि हमास गजा की पट्टी से रॉकेटों से इजराइल पर हमला करता है, जिसके नतीजे में बहुत सारे इजरायली मारे भी जाते हैं। इजरायली एयरफोर्स का यह मानना है कि गजा की पट्टी पर मौजूद हमास की असले की फैक्ट्री उनकी नजरों में है। इसको टारगेट करके हमास की कमर तोड़ दी जाएगी। आपको बता दें कि मिडल ईस्ट प्लान को फलस्तीन ने पूरी तरह रिजेक्ट किया। उसके बाद ये रॉकेटों की बारिश शुरू हो गई। इजराइल फलस्तीन की तानातनी में हमास इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। आपको बता दें कि जो ही इजरायली एयरफोर्स ने हमास के अड्डों को निशाना बनाया, हमास भी इजराइल पर पलटकर वार करने की प्लानिंग करने लगा और हमास ने रॉकेटों से इजराइल को निशाना बनाया। इजरायलियों का यह मानना है कि यह चौथा दिन है कि लगातार हमास के लोग इजराइल की आर्मी को, इजराइल के एयर बेसिस को निशाने पर लेकर रॉकेट दाग रहा है। जिस तरह ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए तड़प रहा है, वैसे ही फलस्तीन और हमास इजराइल को खत्म करके इसकी जगह अपना मुल्क बनाकर अमेरिका को आंखें दिखाएगा। नाजरीन, आपको बता दें कि यह लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिकी सदर ने 2 स्टेट सोल्यूशन और मिडल ईस्ट पीस प्लान लेकर आए ताकि फलस्तीन और इजराइल की जारी जंग को खत्म किया जाए। ट्रंप के इस पीस प्लान में यह कहा गया था कि वेस्ट बैंक में मौजूद तमाम के तमाम बस्तियां जो कि यहूदी बस्तियां हैं, वो इजराइल अपने इलाकों के साथ मिला सकता है। गोलन हाइट्स को भी अमेरिका इजराइल का हिस्सा ही तस्लीम करेगा और जितनी भी बस्तियां फलस्तीन की इजराइल में मौजूद हैं, उनको भी मुकम्मल हकूक हासिल होंगे। अमेरिका के इस पीस प्लान को देखकर इजराइल भड़क गया। फलस्तीन ने यह धमकी भी दी कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ तमाम के तमाम डील खत्म करने का ऐलान कर सकता है। दूसरी तरफ हमास भी बदले की आग में जल रहा था। मौका देखते ही उसने इजराइल पर रॉकेटों से हमला कर दिया और इजराइल ने हमास के इन रॉकेट हमलों का जवाब भी गजा पट्टी पर मौजूद हमास के ठिकानों और असले की फैक्ट्री को टारगेट करके दिया। और गजा आजकल हमास और इजराइल की जानिब से होने वाली लड़ाई का जख्म झेल रहा है। 20-30 सालों में ये देखा गया है कि जब भी इजराइल ने गजा के ऊपर हमला किया है, हमास या हिजबुल्लाह के ऊपर निशाना बनाया है, बदले में हिजबुल्लाह और हमास ताकत के साथ इजराइल को जवाब देते हैं। जनवरी के महीने में भी हमास ने इजरायली फौजियों को मोटार से हमला किया था, जिसके जवाब में इजरायली तैयारों ने गजा के अंदर हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर हमास के एहलकारों को शहीद किया था। लेकिन इस बार इजराइल के जहाजों ने हमास के ठिकानों के साथ साथ उसकी असला की फैक्ट्री भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि फलस्तीन इजराइल पर कुछ बड़ा कर सकता है।